नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अभी ग्लोबल स्टडीज़ में। अगर आप बीपीएससी, यूपीएससी, जेपीएससी, एमपीपीसीएस या यूपीएससी जैसे बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह क्लास आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम शुरू करने जा रहे हैं भारतीय इतिहास का एक ऐसा टॉपिक जहां से लगभग हर एक एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसका नाम है बौद्ध धर्म। आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे चैप्टर दिए हुए हैं और सब लगातार आपको एक एक करके आपको नोट्स वाइज कराएंगे आपको, ताकि एग्ज़ाम में आपको प्रॉब्लम ना हो। इस क्लास में हम बौद्ध धर्म से जुड़े सभी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे, जैसे गौतम बुद्ध का जीवन परिचय, 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, बौद्ध संगीति, हीनयान और महायान में अंतर, महत्वपूर्ण स्थल, व्यक्तिगत और एग्जाम में पूछे जाने वाले जितने सारे फैक्ट्स बन सकते हैं उन सब पर डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, इस वीडियो के बाद अगले वीडियो में इसी चैप्टर का PYQ चैप्टर वाइज आपको कराएंगे हम। इसमें जैसे आप देख सकते हैं IAS के एग्ज़ाम से लेके जितने सारे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जितने सारे स्टेट के जितने सारे क्वेश्चन बने हुए हैं, आए हुए हैं या आने की संभावना है, उन सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियो में, जिसमें केवल हम MCQ ही कराएंगे। ठीक है, तो अगर आप इस पूरी सीरीज को ध्यान से देख लेते हैं तो बौद्ध धर्म से जुड़े लगभग सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपकी तैयारी में कवर हो जाएंगे। तो वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा और हर कंसेप्ट को ध्यान से समझते चलिएगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कल्पना कीजिए लगभग 2500 साल पहले का भारत, जब समाज में कई तरह की समस्याएं थी, लोग कठिन कर्मकांडों और भेदभाव से परेशान थे। उसी समय एक ऐसे बालक का जन्म होता है जो आगे चलकर पूरी दुनिया में शांति और करुणा का, अहिंसा का मार्ग सिखाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, जो अभी फ़िलहाल नेपाल में पड़ता है। ठीक है, और उनके पिता का नाम शत्रुघ्न शाक्य वंश के प्रधान थे और माता माया देवी अथवा महामाया कोलिय गणराज कोलिय वंश की कन्या थी। यानी देखा जाए तो इनके पिताजी का नाम था शत्रुघ्न और इनके माता का नाम था माया देवी, जो कोलिय वंश की कन्या थी। क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन पूछा हुआ है, BPSC का क्वेश्चन है कि महामाया जी जो थी वो किस वंश की कन्या थी, तो कोलिय वंश की कन्या थी। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। इसमें लगभग जितने सारे आप बोल्ड अक्षर में देख रहे हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन रिपीट कर चुके हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझते चलिएगा। ठीक है, तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके जीवन में कुछ दिनों के बाद ही इनकी माता का देहांत हो चुका था, अतः इनका लालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। इसलिए इनका नाम गौतम पुत्र बौद्ध या गौतम बुद्ध से भी जाना जाता है इनको। इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में शाक्य कुल की कन्या यशोधरा के साथ हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि गौतम बुद्ध की वाइफ यानी उनकी पत्नी का नाम क्या था, यशोधरा था। ठीक है, और ये भी शाक्य कुल की कन्या थी। उत्तरकालीन बौद्ध ग्रंथ में इनके यशोधरा का नाम गोपा, बिंबा, भद्दकंचना आदि मिलते हैं। इनके पुत्र का नाम राहुल था। बुद्ध के जीवन के में 4 दृश्य अत्यधिक प्रभाव पड़ा। वो दृश्य ये थे कि वृद्ध व्यक्ति, पहले जिस इंसान को देखे थे उनका वो थे वृद्ध व्यक्ति, दूसरा थे बीमार व्यक्ति, तीसरा मृतक और चौथा जो था प्रसंचित सन्यासी, यानी देखा जाए तो जो सन्यास धारण कर चुके हैं वो व्यक्ति। सिद्धार्थ ने पत्नी और बच्चों को सोते हुए छोड़कर गृह त्याग कर दिया था। गृह त्याग के समय सिद्धार्थ लगभग 29 वर्ष के थे। बौद्ध धर्म में गृह त्याग को निष्क्रमण की संज्ञा दी गई है, यानी जो गृह त्याग किए थे उस चीज़ को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। यानी ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि गौतम बुद्ध जब गृह त्याग किए थे उस टाइम पीरियड को क्या बोला जाता है। जिसे इनकी मृत्यु हुई थी उसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है, वैसा ही गृह त्याग किए थे उसको महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। इसको संज्ञा दी गई है। शाक्य दर्शन के आचार्य अलग कलाम ने वैशाली के समीप उनकी मुलाकात हुई। यहाँ से सिद्धार्थ राजगिरी के समीप निवास करने वाले रुद्रक रामपुत्र नामक एक दूसरे धर्माचार्य के पास पहुँचे। इनके पश्चात
इसके पश्चात सिद्धार्थ उनवेला बोध गया पहुँचे। 6 वर्ष की कठिन साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति मिल गई। यानी देखा जाए तो 29 ईयर के एज में ये घर से बाहर निकले थे। 6 साल बाद यानी 35 साल के जब थे ये, तो उनको रात्रि में पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद वह बुद्ध कहलाए। इनका नाम सिद्धार्थ नहीं बल्कि बुद्ध हो गया। बुद्ध का एक अन्य नाम तथागत मिलता है, यानी तथागत बुद्ध भी इनको बोला जाता है, जिसका अर्थ है सत्य है ज्ञान जिसका। शाक्य कुल में जन्म लेने के कारण इन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया, यानी अपने तरफ से बताया लोगों को कि अपो दीपो भव, अपना दीपक स्वयं भी बनिए, और बहुत सारे उपदेश इन्होंने दिया। देख सकते हैं उर्वेला से वे सबसे पहले ऋषिपंतन वर्तमान सारनाथ वाराणसी पहुँचे। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासी को प्रथम उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश में धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है इस उपदेश को, और इसमें देख सकते हैं जैसे बुद्ध जीवन के संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक जैसे जन्म, कमल और सांड, गिरित्याग घोड़ा, ज्ञान पीपल यानी बोधि वृक्ष, निर्माण यानी पद चिन्ह। राजगृह में इनके द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्षकाल व्यतीत किया। मगध के राजा बिंबिसार ने उनके निवास के लिए वेनुवन नामक महाविहार बनवाया था, इनके रहने का स्थान वेनुवन। यानी देखा जाए तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि मगध का जो राजा बिंबिसार था, जो हर्यक वंश का राजा था, इसने जो इनके रहने के लिए महाविहार बनाया था, उनको किस नाम से जाना जाता है? तो वेनुवन के नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो आगे बढ़ते हैं, देखा जाए क्वेश्चन आगे देखा जाए क्या बोलता है। राजगृह से चलकर बुद्ध लिच्छवी की राजधानी वैशाली पहुँचे, जहाँ उन्होंने 5वां वर्षकाल व्यतीत किया। लिच्छवी ने उनके निवास के लिए महावन में प्रसिद्ध कुटाग्रशाला का निर्माण कराया। वैशाली की प्रसिद्ध नगर वधु आम्रपाली उनकी शिष्या बनी और भिक्षु संघ के निवास के लिए अपनी आम्रवाटिका प्रदान कर दी। ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष गौतम बुद्ध ने वैशाली में अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी। यानी पहले केवल जेंट्स ही इसमें थे, पर जो इनके शिष्य जो आनंद थे उन्होंने बार बार उनको बोला नहीं, इसमें महिलाएं भी आना चाहती हैं, तो उसके बाद उन्होंने उनको भी शामिल कर लिया। बौद्ध की मौसी विमाता संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला थी। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। गौतम बुद्ध की जो पहली महिला शिष्या बनी थी वो उनकी मौसी थी। देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था। यह सबसे पहले उनका अनुगत बना और फिर उसका विरोधी बन गया था, जो मारने का बार बार इनको कोशिश भी किया था, पर उसमें पराजित हुआ था, मतलब सफल नहीं हो पाया था। वह बौद्ध धर्म संघ से खुद बुद्ध को हटाकर स्वयं संघ का प्रधान बनना चाहता था, किंतु उसे सफलता नहीं मिली। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कौशल राज्य में हुआ। यहाँ बौद्ध धर्म के 21 वास किए गए। कौशल राज्य के अनाथपिंडक नामक धनी व्यापारी ने उनकी शिष्या ग्रहण की और संघ के जेतवन विहार प्रदान किया। बरहुत से प्राप्त एक शिल्प के ऊपर इन दान का उल्लेख है। इसमें जेतवन अनाथपिंडों को देती कोटि अस्तमनिका केता लेख उत्तीर्ण मिलता है। कौशल नरेश प्रसंजित ने भी अपने परिवार का साथ बुद्ध का शिष्या ग्रहण करने में और संघ के पुम्बाराव पूर्व राम नामक विहार बनवाया, तो इनका भी महत्वपूर्ण योगदान रहा उनका साथ देने में, और उनका शिष्या भी बनी थी। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। अपने मत का विचार करते हुए वे मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे, जहाँ वे चुंद नामक लुहार की आम्रवाटिका में ठहरे थे। उसने बुद्ध को शुकर मदेव खाने को दिया। इनमें उसे रक्तस्राव हो गया था। फिर पावा से कुशीनगर चले गए और यहीं सुरलभ को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। कुशीनारा मल्ल गणराज्य की राजधानी में 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। कहा जाता है कि शरीर जब त्यागे थे तो उनके जो खाना जो खिलाया गया था उनमें जहर की भी मात्रा थी, पर ये इसका कोई अभी प्रमाण नहीं मिला है।
जो भी बात हो, पर 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने क्या है, शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथ में इसे परिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण सूत्र में बौद्ध की शरीर धातु के दावेदारों के नाम हैं मगध नरेश, अजातशत्रु, वैशाली के लिच्छवी, पावा के मल्ल, कपिल वस्तु के शाक्य, रामगांव के कोलिंग, उसके बाद हैं अल्पकप के बूले, ठीक है ना, पिलपलीवन के मोरिये और वैठ द्वीप के ब्राह्मण। ये सारे इंपॉर्टेंट है, पर कोई बात नहीं, इस सबसे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, पर इनको भी आप ध्यान रखिएगा। बौद्ध के प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन की संज्ञा दी गई है। उनका यह उपदेश दुख के कारण और उनके समाधान से संबंधित थे। इसे 4 आर्य सत्य भी कहा जाता है। यानी जो इनका पहला उपदेश था उसे धर्म चक्र परिवर्तन की संज्ञा दी गई है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बौद्ध का जो प्रथम उपदेश था उसे कौन सी संज्ञा दी गई है, तो धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसे 4 आर्य सत्य कहा गया है। ये हैं दुख का समुदाय, दुख निरोधगामी प्रतिपदा। बौद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण अविद्या के विनाश का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग 8 हैं, जो इस प्रकार हैं जो बता रहे हैं आपको, जैसे सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक्य, सम्यक कर्मात, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। बौद्ध अपने मत को मध्यमा प्रतिपदा या मध्य मार्ग कहते हैं। बौद्ध के अनुयायी 2 वर्गों में बांटे हुए थे, भिक्षुक भिक्षुकी या उपासक उपासिकाएं। सामान्य पुरुषों के लिए बौद्ध ने जिन धर्म का उपदेश दिया था उसे उपासक धर्म कहा जाता है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे बौद्ध, धम्म एवं संघ। ये उनकी एक तरह से नीति भी कह सकते हैं। बौद्ध संगीति जो हुई थी उनको हम जान लेते हैं किनके काल में हुए थे और कौन से स्थान में हुआ था, कौन सा वर्ष था, इसको देख लेते हैं एक बार। इससे भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछते हैं। जैसे प्रथम बौद्ध संगीति इनकी हुई थी 483 ईसा पूर्व में, स्थान था राजगिरी और अध्यक्ष इसके थे महाकश्यप, ठीक है। टाइम पीरियड के जो शासक थे उनका नाम था अजातशत्रु। यानी क्वेश्चन बनता है कि पहला जो बौद्ध संगीति हुआ था वो किसके शासनकाल में हुआ, तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति आप देख सकते हैं 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था। सुबुकामी अध्यक्ष इसके बने थे और कालाशोक इसका क्या था, उस टाइम का शासक था। तृतीय बौद्ध संगीति इनका 247 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र यानी पटना में हुआ था। मोगलीपुत्र तिस इनके क्या थे, अध्यक्ष थे और अशोक के शासनकाल में ये तीसरा बौद्ध संगीति हुआ था। चौथा देख सकते हैं ईसा की प्रथम शताब्दी के टाइम पीरियड में हुआ था। कुंडलवन यानी कश्मीर में हुआ था और वसुमित्र अश्वघोष उपाध्यक्ष इसके बने थे और ये जो हुआ था ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ये काफ़ी चारों इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक बार रिवीजन भी कर लीजिएगा, ठीक है। परंपरागत नियम के अवस्था रखने वाले का संप्रदाय स्थिरवीर या थेरावादी कहलाया। इनका नेतृत्व महाकच्यन ने किया। इनके साथ नियम को स्वीकार करने वाले संप्रदाय महासांघिक कहलाए। इनका नेतृत्व महाकश्यप ने किया। चतुर्थ बौद्ध संगीति में महासांघिकों का बोलबाला था। चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय बौद्ध ने भाषा के रूप में संस्कृत को अपनाया। इस संगीति के समय बौद्ध धर्म के स्पष्ट रूप से हीनयान और महायान नामक 2 संप्रदायों को विभाजित किया गया था। इनका जो अंतर स्पष्ट जो आगे हम डिस्कस करेंगे, फिलहाल आप इन दोनों को यही जानिए कि इन बौद्ध संगीति के समय ही इनका क्या हुआ था, दोनों आदमी का बंटवारा कर दिया गया कि हीनयान और महायान नामक 2 संप्रदाय जो थे उनको विभाजित कर दिया गया था। कुछ कारणों, कुछ विशेषता थी, भिन्नता थी दोनों में, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। आगे देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है सर्वविस्तारवाद आगे चलकर वैशविसी और सत्रांगित में विभाजित हुआ। वैभाषिक मत की उपस्थिति मुख्य रूप से कश्मीर से हुई थी। वैभाषिक मत के प्रमुख आचार्य थे धर्मत्रात्र, घोषक, बुद्धदेव, वसुमित्र आदि। और सुतांत्रिक संप्रदाय के सुतपिटक पर आधारित है। शून्यवाद माध्यमिक के प्रवर्तक नागार्जुन है, जिनकी प्रसिद्ध रचना मध्यमिकारिका है। नागार्जुन के अतिरिक्त इन मत के अन्य विद्वान थे चंद्रकीर्ति, शांतिदेव, शांति रक्षित, आर्यदेव आदि। नागार्जुन की तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है।
नागार्जुन की तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है। हेनयान ने उसे संसार की 4 मार्गदर्शक शक्तियों में से एक कहा है। उसे भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। चीनी मान्यता के अनुसार नागार्जुन ने चीन की यात्रा कर वहाँ बौद्ध शिक्षा प्रदान की थी। विज्ञानवाद अथवा योगाचार संप्रदाय की स्थापना मैत्रेय अथवा मैत्रेयनाथ ने किया था। असंग वसुबंधु ने इसका विकास किया। व्रजयान का सर्वाधिक विकास 8वीं शताब्दी में हुआ। इसके सिद्धांत आर्य मंजूश्री मूल कल्प तथा गृह समाज नामक ग्रंथों से मिलता है। इसने भारत में बौद्ध धर्म के पतन का मार्ग प्रशस्त किया था। बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया। बौद्ध ने स्वयं अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। मैत्रेय को बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध भी कहा जाता है। मैत्रेय को बौद्ध परंपरा के अनुसार भावी बुद्ध भी कहा जाता है, यानी आने वाला बुद्ध या होने वाले बुद्ध। अवलोकितेश्वर प्रधान बोधसत्व हैं। इन्हें पद्मानी यानी हाथ में कमल लिए हुए भी कहा जाता है। इनका प्रधान गुण दया है। मंजूश्री के एक हाथ में खड़क और दूसरे हाथ में पुस्तक रहती है। इसका मुख्य कार्य बौद्ध को प्रखर करना है। बौद्ध धर्म के आरंभिक ग्रंथों को त्रिपिटक कहा जाता है। बौद्ध धर्म के आरंभिक ग्रंथों को त्रिपिटक कहा जाता है। यह पाली भाषा में रचित है। बौद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात इनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांट दिया गया है। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। ये है विनय पिटक, सुत्त पिटक और अधिधम्म पिटक। विनय पिटक में संघ संबंधी नियम, दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार, विधि निमेष आदि का संग्रह है। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है। अष्टकथाएं त्रिपिटकों के भाष्य के रूप में लिखी गई है। सूत्र पिटक की अष्टकथा महाअष्टक तथा विनय पिटक की अष्टकथा कुरुंदी है। अभिधम्म पिटक की अष्ट और मूल रूप से सिंगली भाषा में महापचरी है। बौद्ध का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पुनरावृत्ति जन्म की कथाएं संकलित है, जातक कहलाता है। यह पाली भाषा में लिखा हुआ है। बौद्ध ग्रंथ और उनके रचनाकार देख सकते हैं। ये ग्रंथ एक साइड लिखा हुआ है, एक साइड रचनाकार लिखा हुआ है। जैसे मिलिंदपहो नागसेन रचनाकार हैं इसके। बुद्धचरित, सौदरानंद, सरिपुत्र प्रकरण ये अश्वघोष की रचना है। माध्यमिक कारिका नागार्जुन की रचना है। वसुसिद्ध मग्न ये बुद्ध घोष की है। और अभिधम्म कोश ये वसुबंधु की है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं। बुद्ध की भूमि स्पर्धा मुद्दा के तात्पर्य अपने तप की संचुता और निरंतरता को बनाए रखना है। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध मूर्ति गुप्त काल से संबंधित है। प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र हुआ करते थे, नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला। नालंदा महायान बौद्ध धर्म की तथा वल्लभी हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने की थी। विक्रमशिला का स्थापना और धर्मपाल ने जो नालंदा विश्वविद्यालय उसकी 3री मंजिल का भी निर्माण कराया था। उसने यहाँ मंदिर और तथा मठ भी बनवाए थे। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय का अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार के दान दिए तथा बौद्ध में बौद्ध गुप्त, तथागत गुप्त तथा बालदित नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान दिए। धर्मपाल जो थे इन्होंने काफ़ी विश्वविद्यालय का रचना किया हुआ था, काफ़ी मठ मंदिरों बनाया, यानी संस्कृति जो धरोहर है उस पर विशेष ध्यान इन्होंने दिया हुआ था। इनका हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे और आप बोलिएगा, कमेंट करिएगा, तो उनका भी हम क्लास एक तरह से हिस्ट्री का भी आपको टॉपिक वाइज आपको पढ़ाते नोट्स के अनुसार चलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या है आगे।
नव नालंदा महाविहार बौद्ध अध्ययन का प्रमुख आधुनिक केंद्र था, जिसे बिहार सरकार ने वर्ष 1951 में नालंदा में स्थापित कर दिया। चैत्य का शाब्दिक अर्थ है चिंता संबंधी। शवदाह के पश्चात बचे हुए अवशेषों को भूमि में गाड़ना, उनके ऊपर जो समाधियां बनाई गई है उन्हीं को प्रारंभ में चैत्य या स्तूप कहा गया। इन समाधियों में महापुरुषों के धाती अवशेष सुरक्षित थे, अतः चैत्य उपासना के केंद्र बने गए। चैत्यगिरी के समीप ही भिक्षुकों के रहने के लिए आवास बनाए गए, जिन्हें विहार कहा गया। बड़े आचार्य जो मृत्यु करते थे उनके अवशेषों को एक तरह से एक मटके में या एक कलश के माध्यम से उसको वहाँ रखा जाता था और उसे एक चबूतरा टाइप का बना के उसको वहाँ डाल दिया जाता ऊपर में। वो एक तरह से सूची संरक्षित होता था और काफ़ी श्रद्धा का मामला हुआ करता था सभी लोगों के लिए। गौतम बुद्ध का आज भी बहुत तरह से वैसे ही बनाया हुआ है, जहाँ आप नेपाल में देख सकते हैं या कई जगहों पे। सर्वप्रथम स्तूप का वर्णन ऋग्वेद से प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद, वाजसेयनी संहिता, तृतीय ब्राह्मण संहिता, 25 ब्राह्मण आदि ग्रंथों में स्तूप के संबंध में जानकारी मिलती है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है किसी वस्तु का ढेर। स्तूप का विकास की संभव मिट्टी एक ऐसे चबूतरे से गिरा जिसका निर्माण मृतक की चिंता के ऊपर अथवा मृतक की चुनी बनी अस्थियों के रखने के लिए किया जाता है, जिसको मैं आसान भाषा में आपको समझा चुका हूँ। कालांतर में बौद्ध ने इसी अपनी संघ पद्धति को अपना लिया था। इन स्तूपों में बुद्ध अथवा उनके प्रमुख शिष्यों की धातु रखी जाती थी, अतः वे बौद्ध की श्रद्धा और उपासना के प्रमुख केंद्र बन गए। स्तूप के 4 भेद हैं। पहला है शारीरिक स्तूप, परिभौमिक स्तूप, उपेक्षिका स्तूप तथा चौथा है पूजार्थक स्तूप। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज के तौर पर भी जाना जाता है। यानी एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है, तो गौतम बुद्ध को ही कहा जाता है। एक तरह का ये भी सवाल है जो क्वेश्चन में बार बार पूछे जाते हैं। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडवी ऑर्नार्ड यानी लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना भी की है। महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है, जहां इन्होंने अपना प्राण त्यागा था। मंदिर में स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्ति 1876 ईस्वी में उत्खनन के द्वारा प्राप्त की गई थी। इस मंदिर में भगवान बुद्ध की जो मूर्ति है वो 6.10 मीटर ऊंची मूर्ति लेटी हुई मुद्रा में रखी गई है। यह मूर्ति उस काल को दर्शाती है जब 80 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध ने अपने पार्थिव शरीर को छोड़ दिया और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गए, अर्थात निर्माण की प्राप्ति हो गए। इसमें मैंने आपको बताया था कि आगे चल के मैं आपको हीनयान या महायान में जो अंतर स्पष्ट करूँगा कि आखिर इन दोनों का बंटवारा यानी अलग कैसे हो गए। इनके बारे में देख सकते हैं कि हीनयान एक साइड लिखा हुआ है और एक साइड लिखा हुआ है महायान। इन दोनों में अंतर देख लीजिए क्या है। हीनयान का शाब्दिक अर्थ होता है निम्न मार्ग और महायान का शाब्दिक अर्थ होता है उत्कृष्ट मार्ग। यानी देखा जाए तो नीचे का मार्ग और यह है ऊपर का मार्ग, दोनों में बहुत ज़्यादा भिन्नता है। इसमें महात्मा बुद्ध को महान पुरुष कहा जाता है और इसमें उन्हें देवता माना जाता है। यानी देखा जाए तो सिंपल भाषा में अगर इसको समझाएं हम तो सीधा समझिए, मूर्ति का पूजा, ये महायान जो बोलता है ये बोलता है मूर्ति का पूजा करेंगे और ये बोलता है मूर्ति का पूजा हम नहीं करेंगे, क्योंकि गौतम बुद्ध भी मूर्ति पूजन के खिलाफ थे और यही दोनों में विवाद था जिसके वजह से दोनों का बंटवारा हुआ। यही रीज़न है कि यहाँ जो है गौतम महात्मा बुद्ध जो हैं उनको ये महापुरुष मानते हैं और ये उन्हें देवता मानते हैं। यानी वे मूर्ति रख के उनकी पूजा करते हैं और ये मूर्ति रख के पूजा नहीं करते हैं। यह व्यक्तिगत धर्म है। इनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से ही मोक्ष प्राप्त करना चाहिए और इसमें परोपकार पर सेवा का बल दिया गया है। इसका उपदेश समस्त मानव जाति का कल्याण है। यह मूर्ति पूजा एवं शक्ति में विश्वास नहीं करता है, यह आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास करता है। इसकी साधना पद्धति अत्यंत कठोर तथा यह भिक्षुक जीवन का समर्थक है। इसके सिद्धांत सरल सर्वसाधारण के लिए सुलभ हैं। इसमें भिक्षु के साथ साथ सामान्य उपासकों को भी महत्व दिया गया है। इसका अर्थ अघर्त पद को प्राप्त करना है। इसका आदर्श बोध सत्य है। इसके प्रमुख संप्रदाय हैं वैभाषिक और सौप्तांगिक और इसके प्रमुख संवाद हैं शून्यवाद, माध्यमिक तथा विज्ञानवाद।
योग 4। यानी देखा जाए तो ओवरऑल यही देखने को मिलता है कि ये जो है इनका कहना है, महायान का कहना है कि अगर कोई घर में भी जैसे नहीं होता, परिवार में भी रह के आदमी बौद्ध धर्म अपना सकता है, पर इनका कहना है कि ऐसा नहीं हो सकता है। इसमें आपको खुली आना पड़ेगा और मोह माया सबको त्याग करना पड़ेगा, तभी इसमें आप शामिल हो पाइएगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का ये वीडियो, और इसमें आगे देख सकते हैं इसमें बहुत सारे क्वेश्चन गौतम बुद्ध से रिलेटेड, बुद्ध का जितने सारे क्वेश्चन बन सके हैं वो सारे क्वेश्चन को इसमें मेंशन किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं बीपीएससी का भी क्वेश्चन कौन कौन से, जैसे महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, इनको बड़े डिटेल से आपको बताया गया है। तो इस वीडियो को मैं आगे वीडियो में डिस्कस करूँगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो काफ़ी क्वेश्चन है, आने वाला वीडियो ज़रूर मिस नहीं करिएगा आप, और उसको आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।